क्लास 10th के लिए है प्रश्न 5 मार्क्स वाले। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, आपका प्रश्न रहेगा सिद्ध करें कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। एक बार और प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध करें कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज है दो, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। इस तरह से रहेगा। फिगर हम इस तरह से ही बनाएंगे। तो देखिए, हम इसका देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरह से बनाएंगे। हमारा प्रश्न है, देखिए फिर से हम प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। सबसे पहले लिख देंगे दिया हुआ है, कि इसमें लिख देंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAP। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है, तो हम लिख दिए त्रिभुज ABC मान लिए समरूप त्रिभुज DEF। सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज DEF, यानी दोनों का एरिया ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल बराबर AB बटा DE का स्क्वायर, DE बटा EF का स्क्वायर इक्वल टू AC बटा DF के होल स्क्वायर। इस तरह से सिद्ध करने के लिए आता है, तो इससे आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, ताकि 5 मार्क्स आपका छूटे ना। रचना में क्या करेंगे? दो त्रिभुज की रचना करेंगे ABC और DEF। यहाँ पर एक लंब खींचे है AP, यहाँ पर DQ। ठीक है। रचना में यहाँ पर हम लिखेंगे AP लंब है BC पर, AP जो लंब है BC पर, AP जो लंब है किस पर? BC पर। ठीक है। इसमें देखिए DQ लंब है EF पर, DQ लंब है EF पर। इतना हो गया। अब हम इसका प्रमाण देखेंगे। प्रमाण ध्यान से देखिएगा। प्रमाण में क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC, हम फिगर बगल में रखते हैं, फिगर को यहाँ पर हम रखते हैं, समझिएगा। फिगर को हम यहाँ पर रख दिए। त्रिभुज ABC, ठीक है, उसके समरूप है त्रिभुज DEF। क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों समरूप है। अब हम करेंगे क्या? जब समरूप है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसका AB इसका DE, देखिएगा, इसका AB इसका DE, फिर इसका BC नीचे वाला, इसका EF इक्वल टू इसका AC इसका DF, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, फिर AR देके त्रिभुज DEF, यानी दोनों का क्षेत्रफल बड़ा 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2। अब इसके लिए आधार हो गया BC और इसके लिए आधार हो गया EF, तो BC लिख दिए, EF लिख दिए, गुने ऊंचाई हो गया AP, तो AP इसका ऊंचाई हो गया DQ, तो DQ उसका 1/2 से 1/2 खत्म, बच गया यहाँ पर BC मल्टीप्लाई AP और EF मल्टीप्लाई DQ। समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे। ABP में देखिएगा, ABP कहाँ है? ABP, ए वाला त्रिभुज में ABP, इधर DEQ, यह है DEQ। इसमें और इसमें देखो क्या करते हैं। कोण ABP, कोण ABP यानी ई कोण और DEF ई कोण आपस में बराबर होगा। ई कोण और ई कोण आपस में बराबर होगा। उसका बाद APB और DQE 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। ये दोनों 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे दो चीज़ बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ABP समरूप हो गया DEQ, यानी इस कोण को बराबर कर दिया, इस समकोण को बराबर कर दिए, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ABP दिख रहा है और DEQ दोनों समरूप हो जाएगा। जब समरूप होता है तो सब कुछ बराबर होता है। तो यहाँ पर AB बटा DE बराबर AP बटा में DQ। फिर देखिएगा तो त्रिभुज में समरूप है तो सब कुछ बराबर, इसमें का AB इसमें का DF, AB और
डी है, यहाँ पर डी ई है, ए बी इधर का डी ई, ए पी डी क्यू। उसके बाद फिर देखिएगा ए बी डी हो गया। ए पी के जगह हम लिख दिए बी सी, ए पी की जगह हम लिख दिए बी सी, और डी क्यू के जगह हम लिख दिए ई एफ। ए पी की जगह लिखे है बी सी और डी क्यू के जगह हम लिखे हैं ई एफ। ये दोनों लिखने के बाद देखिए आगे हम क्या करते हैं। अब देखिए बी सी बटा ई एफ। अब हम क्या किए, बी सी पीछे हम क्या देखे थे, बी सी बटा ई एफ दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर बी सी बटा ई एफ, यहाँ पर लिखा गया बी सी बटा ई एफ इक्वल टू ए पी बटा डी क्यू, यानी इसके जगह हम लिख दिए बी सी बटा ई एफ। देखिए यहाँ पर है क्या, ई इसके बराबर, ई इसके बराबर। तो सबसे पहले हम लिख दिए यहाँ पर हम लिखे बी सी बटा में ई एफ, किसके जगह, तो ए बटा डी के जगह बी सी बटा ई एफ लिख दिए। उसके बाद ए पी बटा डी क्यू, और इसके जगह हम लिख दिए ए बी बटा डी के जगह, यानी एक जगह ई लिख दिए, एक जगह ई इसके मान ई लिख दिए, इसका मान ए लिख दिए। यहाँ पर हो गया ए पी बटा डी क्यू। पीछे से आप समझ लिए, अच्छे से जब नोट कीजिएगा उस समय समझ में आ जाएगा। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखना है, रखने पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू समीकरण 2 में, समीकरण 2 कहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है हमारा। इसका मान है बी सी है, ए पी है, डी ई है, डी क्यू है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर। देखिए बी सी जो है लिख दिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल। समीकरण 2 देख लीजिएगा, बी सी गुने बी सी क्या हुआ, अब इसको समझना है। ई एफ गुने ई एफ क्या हुआ, ये समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारा है बी सी है, ई एफ है, बी सी ई एफ, तो बी सी ई एफ ये ऐसा ही है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर बी सी ई एफ ऐसा ही है। उसके बाद यहाँ पर है ए पी डी क्यू, यहाँ पर ए पी डी क्यू होता है, यहाँ पर लिखना चाहिए था हमको ए पी डी क्यू, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था ए पी डी क्यू। समीकरण में ए पी डी क्यू है, लेकिन ए पी की जगह बी सी लिख दिए और डी क्यू की जगह ई एफ लिख दिए। यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था ए पी डी क्यू, लेकिन ए पी की जगह बी सी लिख दिए, डी क्यू की जगह ई एफ लिख दिए। बी सी का बी सी स्क्वायर, ई एफ तो ई एफ का स्क्वायर। समीकरण 1 का उपयोग करने पर, समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। देखिए जब एक अनुपात के वर्गों का योगफल का अनुपात इस तरह से आया तो सबका भी उसी तरह से आएगा। तो ए पी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर, फिर बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, फिर बराबर ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर। इस तरह से हमारा यह प्रश्न प्रूव्ड हो गया। एक बार अब देख ले, इसे हमारा प्रश्न था दिया हुआ है कि सिद्ध करना है रचना इस तरह से। उसके बाद हमारा प्रमाण था, प्रमाण में हम यहाँ तक देखें, आप नोट करके जब बनाते हैं उस समय आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद हम लास्ट में समीकरण को लेते हुए यहाँ पर हम सिद्ध कर दिए। तो आप इसे कर ले ताकि 5 मार्क्स आपको आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।